गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ अक्षय शर्मा। वेलकम टू आधारशिला ई लर्निंग क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 NCERT ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नेम था आर कंट्री इंडिया। इस चैप्टर के पार्ट सेकंड को रीड करेंगे। पार्ट सेकंड में हम रीड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न और फिजिकल डिवीज़न के बारे में। ठीक है, आइए तो स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। इंडिया के अंदर पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न के बारे में बात कर रहे हैं। आइए, इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री। इंडिया जो है एक बहुत बड़ी कंट्री है। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट। ये 29 जो स्टेट दे रखे हैं वो ओल्ड स्टेट दे रखे हैं। इस समय कितने स्टेट है हमारे इंडिया के अंदर? 28। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एंड 9 यूनियन टेरिटरी, और इस समय कितनी है? 8 यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, ये पुराना दे रखा है इसमें। दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल। दिल्ली क्या है? हमारी इंडिया की नेशनल कैपिटल है। द स्टेट हैज़ बीन फॉर्म मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। जो हमारे इंडिया के अंदर स्टेट एक तरह से डिवाइड है वो किसके बेस पर है? लैंग्वेज के बेस पर है। ठीक, आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फिजिकल डिवीज़न। इंडिया इज़ मार्क्ड बाय द डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स। इंडिया के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी हैं, एक तरह से चेंजेस हैं फिजिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग, जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन, कोस्ट, आइलैंड। ठीक है, स्टैंडिंग एज सेंटिनल्स इन द नॉर्थ आर द लॉफ्टी स्नो कैप्ड हिमालय। उसके नॉर्थ में, हमारी इंडिया के नॉर्थ में हिमालय है जो कैसा है? स्नो कैप्ड। किससे ढका रहता है? एक तरह से बर्फ से ढका रहता है। ठीक है, हिमालय का मीनिंग दे रखा है। हिम मीन्स क्या होता है? बर्फ होता है। आले मीन्स होते हैं पहाड़। तो कैसे हो गए वो? जो बर्फ से ढके हुए अबाउट ऑफ स्नो, मतलब बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं वो। द हिमालय माउंटेन आर डिवाइडेड इंटू 3 मेन पैरेलल रेंज। ये जो माउंटेन्स हैं ये भी 3 रेंज में डिवाइड हैं। जैसे फर्स्ट क्या है? द थर्ड मोस्ट इज द ग्रेट हिमालय या हिमाद्री। जो नॉर्थ में हमारे माउंटेन्स हैं उन्हें हम या तो ग्रेट हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। क्यों? द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन दिस रेंज। क्योंकि वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक है वो भी इसी जगह पर लोकेटेड, रेंज यहीं पर है। ठीक, जो सबसे ज़्यादा ऊंचे माउंटेन्स हैं वो भी यहीं पर हैं। कहाँ पर? ग्रेट हिमालय या हिमाद्री में। नेक्स्ट है मिडिल हिमालय या हिमाचल। लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री। ये कहाँ पर है? हिमाद्री के साउथ में है ये। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? मिडिल हिमालय या हिमाचल। मैनी पॉपुलर हिल स्टेशन, जो ज़्यादातर हिल स्टेशन है, आर सिचुएटेड हेयर। कहाँ पर? यहीं पर हैं। कहाँ पर? मिडिल हिमालय या हिमाचल में। फाइंड आउट नेम ऑफ 5 हिल स्टेशन। वगैरह आप जो है 5 हिल स्टेशन के नेम फाइंड कीजिए। द शिवालिक इज द सदर्न मोस्ट रेंज। शिवालिक क्या है? साउथ की मोस्ट इंपोर्टेंट माउंटेन रेंज है। आई नेक्स्ट पैरा देखते हैं। द नॉर्थन इंडिया प्लेन लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमालय। हिमालय के साउथ में क्या है? इंडिया नॉर्थन प्लेन है, प्लेन है ज़्यादातर। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट। कैसी हो? ज़्यादातर फ्लैट है, मतलब हिल माउंटेन्स नहीं है वहाँ पर। कहाँ पर? नॉर्थ में। दीज आर फॉर्म्ड बाय द एल्यूवल डिपॉजिट लेड डाउन बाय द रिवर इंडस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। अब ये प्लेन जो है एरिया, उसका रीज़न क्या है? वाटर का जो फ्लो होता है वो इस साइड में ही है, नॉर्थ में। जैसे गंगा का, ब्रह्मपुत्र का, इंडस रिवर का, तो वो अपने साथ क्या लेके आते हैं? डिपॉजिट, बहुत सारा एक तरह से रेता, मिट्टी, इस तरह से लेके आते हैं वाटर। तो उससे क्या हो जाता है? वो एरिया प्लेन हो जाता है। तो वो इन्हीं रिवर से जो है प्लेन हुआ है। नॉर्थ का जो एरिया है इंडिया के अंदर, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, रिवर हैं, छोटी नदियाँ, उनसे जो है कैसा हो गया? प्लेन हो गया था। दीज रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड। ये जो प्लेन एरिया है ये हमें क्या प्रोवाइड कराता है? फर्टाइल लैंड और कल्टिवेशन। दैट इज द रीजन फॉर हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दीज प्लेन्स। यही रीज़न है कि जो नॉर्थ का एरिया है, प्लेन एरिया है, वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सारी फैसिलिटी हो जाती हैं। ठीक है, अच्छे ईजिली सब लोग घर बना लेते हैं, एग्रीकल्चर कर लेते हैं। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में क्या है? ग्रेट इंडिया डिजर्ट है। ठीक है, वो कैसे होते हैं? ड्राई, हॉट एंड सैंडी। सूखे होते हैं, गर्म होते हैं और रेतीले होते हैं। इट हैज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन। वहाँ पर जो है बहुत ही कम जो है वेजिटेशन होते हैं, पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। टू द साउथ
ऑफ द नॉर्थन प्लेन के साउथ में लाइज द पेनिनसुलर प्लेट्यू। किस तरह के प्लेट्यू हैं? पेनिनसुलर प्लेट्यू। कैसे होते हैं? ये ट्रायंगुलर शेप में होते हैं, ठीक है। द रिलीफ इज हाईली अनइवन। कैसे हैं वो? अनइवन है, मतलब ऊपर से जो है ऊंचे नीचे हैं। ऐसे होते हैं ना प्लेट्यू, लेकिन वो जो है उबड़ खाबड़ हैं थोड़े से। दिस इज ए रीजन विद न्यूमेरिकल हिल्स रेंज। वहाँ पर बहुत सारी न्यूमेरिकल हिल रेंज हैं एंड वैली हैं, जिनमें फेमस कौन सी है? अरावली हिल्स, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की ओल्डेस्ट रेंज है अरावली हिल्स। बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड, उसके नॉर्थ वेस्ट साइड में बॉर्डर है। द विंध्यास एंड द सतपुरा आर द इम्पोर्टेंट रेंज। विंध्यास और सतपुरा भी क्या है? इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज है। द रिवर नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू दीज रेंज। जो रिवर हमारी नर्मदा और तापी हैं वो भी इसी रीजन से फ्लो होती हैं, बहती हैं एक तरह से। दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर दैट ड्रेन इनटू द अरबियन सी। ये रिवर फ्लो तो वहाँ से होती हैं और जाती कहाँ है? अरबियन सी में, अरब सागर में। द वेस्टर्न घाट और सियाद्री बॉर्डर द प्लेट्यू इन द वेस्ट के एक तरह से प्लेट्यू हैं, वेस्टर्न घाट और सियाद्री बॉर्डर पर। एंड द ईस्टर्न घाट, ईस्ट में ईस्टर्न घाट है, वेस्ट में वेस्टर्न घाट है। प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री, प्रोवाइड कराती है ईस्टर्न बाउंड्री। वाइल द वेस्टर्न घाट आर ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस। जो वेस्टर्न घाट है वो कैसा है? कंटिन्यूअस है, ठीक है। द ईस्टर्न घाट आर ब्रोकन एंड अनइवन। और जो ईस्ट में घाट है वो कैसा है? अनइवन है, कहीं पे आ गया कहीं पे नहीं, ठीक है। कहीं पे उबड़ खाबड़ हो गया, ऊंचा नीचे अनइवन हो गया। द प्लेट्यू इज द रिच ए मिनरल लाइक। प्लेट्यू हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं? मिनरल्स प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कोयल एंड आयरन और, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।